शायद आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री एस.सी. मिश्रा जी, इनका आज जन्मदिन है। इनको भी मैं इनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। एक एक करके पूछो। ये कोई जरूरी नहीं कि योगी जी क्या कर रहे हैं और अखिलेश क्या कर रहे हैं, मेरी तुलना आप उनसे करेंगे? हाँ, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तो जब मैं पार्टी में कार्य करने लायक नहीं रहूंगी तो उस समय इसका जवाब दे दिया जाएगा। अब ये तो अंदरूनी बात है, ये तो ओपन नहीं करनी चाहिए है। ये तो हमारा शुरू से ही चल रहा है। हाँ, मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं। और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा और इस ओर हमारा ध्यान है, ना कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। अब आपको मालूम है, ये बड़े होते नेता और कुछ जनाधार होता तो मैं उनको निकालती क्यों? वो तो निकाले हुए लोग हैं। और बीएसपी में ये मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूँ, जिसको भी मैं निकालती हूँ वो अकेला जाता है, उसके साथ में बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। कौन बोलता है? ये तो आप बोल रहे हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी को जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, या जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो सबसे पहले तो इनको सेंटर में थी, तो इनको सबसे पहले तो इसको लेकर कानून बनाना चाहिए था। हम तो ये तो 40 की बात करें, ये 33% भी विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण या कानूनी तौर पर कांग्रेस पार्टी कानून नहीं बना पाई। ना कांग्रेस बना पाई, ना बीजेपी बना पाई। तो ये जो इधर कह रहे हैं कि भाई 40% हम महिलाओं को देंगे, हमको इसके खिलाफ नहीं है। तो हम तो चाहते हैं, अब लोग तो ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कि इनके पास अब ये 40 का ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो जब जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा वहाँ क्यों नहीं ये घोषणा कर रहे हैं? जिन राज्यों में जैसे पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये और जिन राज्यों में, वहाँ भी तो करना चाहिए। आप समझ सकते हो कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। आपको ये मालूम है कि ये जो चुनाव है मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और पूरे यूपी में सर्व समाज के लोगों की ये दिली इच्छा है कि हम बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाएं। हैं? ये तो आप उन्हीं से पूछो इस सवाल का जवाब है। मैं जो आपको बता रही हूँ कि सपा और बीजेपी में तो हम कोई फर्क समझते नहीं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में है।
ये तो आप खुद इनके जो बयान आ रहे हैं, चाहे तो सपा मुखिया के या फिर योगी जी के जो बयान आ रहे हैं, उससे आप लोगों को ये स्पष्ट तौर पर हमारा कोई भी आप सोच रहे मुकाबला, हमें पूरा भरोसा है। जैसे सन 2007 में हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, हमें पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। क्या चीज? बीएसपी के अंदर ही चर्चा है कि 50% टिकट बहन जी इस बार युवाओं को देने जा रही है, इसका खंडन करेंगी कि मुहर लगाएंगी? ये तो अच्छी बात है, यदि यंग ब्लड आगे आता है तो ये तो अच्छी बात है। जब सूची जारी होगी, नहीं जब सूची जारी होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। वो केवल एक रथ लेके तो टिकटार्थियों को किसी चौराहे पे इकट्ठा कर ले, किसी के घर चले जाएं और मीडिया को ले जाएं, किसी की ब्याह शादी में चले जाएं, तो उसको मीडिया को दिखा के वो टक्कर में नहीं आ सकते। टक्कर देखनी चाहिए थी तो इनको 9 अक्टूबर को देखते कई लाख लोग थे। नहीं, ये तो गड़बड़ी की तो शिकायतें मिल रही हैं।